Dear students, welcome in math class. Today our chapters 9th class polynomials exercise 2.2 सम नंबर 2 का हम लास्ट पार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सम नंबर फर्स्ट एंड सम नंबर सेकंड के कुछ पार्ट्स किए थे। आज हम सम नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट करेंगे। पोलिनोमियल हमारे पास पोलिनोमियल क्या है, एक्स की। ये पी डिफाइन करता है पोलिनोमियल को, ये डिफाइन करता है वेरिएबल को। हमारी पोलिनोमियल की है क्या है, एक्स वेरिएबल की है। यानी अगर यहाँ पे y लिखा है तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ से भी जगह y मिलेगा, ये y वेरिएबल को शो करता है। अब हमने वैल्यू निकालनी है p0 की, यानी हमने x की वैल्यू क्या रखनी है यहाँ पे 0। तो यहाँ पे हम p0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी x इज इक्वल टू हमने 0। जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ हमने वैल्यू 0 पुट करेंगे। x की जगह 0 -1 0 +1। अब 0 में से किसी को माइनस या प्लस करेंगे, हमारे पास नंबर रहेगा सेम, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 1 और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हमेशा, यानी दो डिफरेंट साइन की मल्टीप्लाई हमेशा माइनस ही होती है। तो 1 1 जा 1, तो दिस इज योर आंसर। फिर हम P1 यानी हमने x की जगह क्या रखना है 1। अब यहाँ पे 1 माइनस में 1 और 1 प्लस में 1। अब 1 में से 1 गया 0 और 0 किसी की भी मल्टीपल में हो, 1 और 1 2, तो हमारे पास रिजल्ट हमेशा क्या होता है 0। अब हम वैल्यू निकालेंगे P2 की, यानी x की जगह हमने क्या रखना है P2। यहाँ पे रखोगे आप 2 माइनस में 1 और 2 प्लस में 1। 2 में से 1 गया 1, बीच में कोई साइन, इट मीन्स मल्टीप्लाई। 2 और प्लस 1 3, 3 1 जा 3। तो इस तरह से हमने पोलिनोमियल में x की वैल्यू, x इज ए वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स वेरी मीन्स होता है चेंज होना, यानी अकॉर्डिंग टू वैल्यू वेरिएबल आपकी चेंज आएगी। जैसे यहाँ पे -1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि हमने वेरीफाई वेदर द फ्लोइंग आर जीरोज। ये जीरोज वर्ड क्या है कि हमारे पास ऑफ द पोलिनोमियल्स, अगर किसी पोलिनोमियल में x की कोई वैल्यू रखने पर अगर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो उस वैल्यू को बोलते हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, यानी उस पोलिनोमियल को 0 बनाने वाला डिजिट हमारे पास ये है। अब जैसे हमने वैल्यू पुट करेंगे, अब यहाँ पे x की वैल्यू दी है माइनस में 1/3। अब यहाँ पे p यानी ये पोलिनोमियल को डिफाइन करता है। x की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे हम -1/3। अब इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे हम 3, बीच में कोई साइन, इट मीन्स मल्टीप्लाई। x की जगह रखेंगे -1/3 और प्लस हमारा साइन एज इट इज 1, ये मल्टीप्लाई में है। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो सिर्फ क्या बचा -1 और यहाँ पे +1 1 और +1 और -1 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या हुई 0। यानी ये वैल्यू रखने के बाद हमारे पास ये पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी 0। इट मीन्स दिस इज द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल्स। तो x की वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करते, तो ये यस जो x इज इक्वल टू -1/3 इज जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो आपने इसके अंदर ये राइट करना है। ओके, अब सेम पैटर्न हमारे पास नेक्स्ट में अप्लाई करेंगे। Px, p यानी हमने x की जगह क्या वैल्यू रखनी है 4/5। ओके, अब इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे हम 4, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 4/5 माइनस में पाई, यहाँ से कैंसिल आउट, तो 4 माइनस में पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, यानी ये वैल्यू 0 तो किसी भी कंडीशन पे नहीं आएगी, तो हमारे पास नो, दिस वैल्यू इज नॉट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स। तो हमारा आंसर यही रहेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट है px। px की वैल्यू हमारे पास क्या है x² -1, यानी पोलिनोमियल हमारे पास x की पोलिनोमियल ये है। वैल्यू यहाँ पे 2 दी गई है, तो 1/1 पुट करेंगे। पहले हम p1 पुट करेंगे, तो p1 x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 ही आएगा। 1 - 1 यानी 0। तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 1 रखने के बाद 0, इट मीन्स ये वैल्यू सेटिस्फाइड करती है। अब हमारे पास दूसरी हम
-1 रख के देखेंगे। एक्स की जगह क्या रखोगे, -1 का स्क्वायर और 1। अब 1 का नेगेटिव का स्क्वायर यानी नेगेटिव वैल्यू की पावर अगर इवन नंबर है तो नेगेटिव का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। यानी नेगेटिव का रिजल्ट तो हमारे पास प्लस, 1 का स्क्वायर 1 की कितनी पावर करो हमारे पास रिजल्ट 1 ही आता है, तो -1, 1 में से 1 गया तो हमारे पास 0। तो ये दोनों वैल्यू हैं जो इस वैल्यू को सेटिस्फाइड करती हैं। तो यस, x इज इक्वल टू -1, हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -1 एंड 1 आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल की ये जीरोज हैं, यानी इनको वैल्यू रखने पर ये वैल्यू हमारे पास पोलिनोमियल जीरो हो जाती है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर का फोर्थ पार्ट चेक करेंगे। फोर्थ पार्ट देखो, पोलिनोमियल ऑफ एक्स की क्या है, x+1 और x-1, ये हमारी इक्वेशन है पोलिनोमियल की। एक्स की वैल्यू इसके अंदर भी 2 वैल्यू दी हुई है, 1 बाय 1 पुट करेंगे। x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे एक बार, यानी x की जगह क्या पुट करेंगे, -1। ओके, जहां पर भी 1 है तो वहां पे वैल्यू पुट करेंगे -1 + 1। ओके, यहाँ पे -1 और -2, जहां जहां पर भी x है वहां पे हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1। 1 से 1 कैंसिल आउट, 0, और 0 से किसी भी नंबर को आप, यानी दोनों के सेम साइन है, सेम साइन हमेशा आपस में प्लस होते हैं, 1 और 2 प्लस। तो 0 का रिजल्ट हमेशा 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। अब p की x की वैल्यू हम 2 रख के देखते हैं, यानी एक वैल्यू तो हमारी सेटिस्फाइड होगी। -1 रखने पर हमारी पोलिनोमियल 0 होगी। इट मीन्स ये वैल्यू, ये जो है -1 है, x इज -1 इज द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल्स। अब हमारे पास p की वैल्यू, x की जगह पोलिनोमियल में क्या रखेंगे, 2। तो यहाँ पे पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, x+1 यानी 2 प्लस में 1, जहाँ पर भी x है वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे 2 माइनस में 2, अब 2 माइनस में 2 0, यहाँ पर भी, और 2 + 1 3, तो ये रिजल्ट भी हमारे पास 0 आ गया। यानी x की दोनों वैल्यू इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाइड करती हैं। इस पोलिनोमियल में ये वैल्यू रखने के बाद पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाती है। इट मीन्स यस, x इज इक्वल टू -1 एंड 2 आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल्स। इस पोलिनोमियल की ये जीरोज हैं, यानी इनकी वैल्यू को 0 बनाती है पोलिनोमियल को ये। अब यहाँ पे 5th पार्ट में चेक करेंगे। 5th पार्ट में भी हमारे पास यही है, p की वैल्यू रखोगे यहाँ पे, p की वैल्यू 0 का स्क्वायर करोगे तो 0, तो ये भी यस, सेम पैटर्न आपका, यस, x इज इक्वल टू 0 इज द आर द जीरोज इज द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल्स। 5th पार्ट में px, यानी x की जगह वैल्यू क्या रखनी है हमने, -m/में l। अब पोलिनोमियल के अंदर वैल्यू रखेंगे l, तो एज इट इज x की जगह ही हम रखेंगे -m/में l और प्लस में m। अब यहाँ मल्टीप्लाई में और यहाँ डिवाइड में l है, l से कैंसिल आउट, यहाँ पे सिर्फ रिमेनिंग नंबर क्या है, -m, और ये हमारा +m। सेम है, m है, ये भी m है, सेम नंबर है, साइन अपोजिट है, तो m से m कैंसिल आउट, हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 0। तो यस, इसका भी हमारे पास यस है, दिस वैल्यू सेटिस्फाइड दिस पोलिनोमियल को, यानी ये x इज इक्वल टू m-l इज द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अब हमारे पास लास्ट पार्ट देखते हैं, 6th पार्ट देखते हैं। यहाँ पे दी है वैल्यू px, x की जगह हमने क्या रखना है एक बार, -1/√3। पोलिनोमियल क्या है, 3, x की जगह रखेंगे -1 में √3 -1। अब 3 माइनस का रिजल्ट तो पता है, स्केयर है तो प्लस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 का स्केयर करोगे तो 1 रिजल्ट आएगा, और √3 का स्केयर करोगे √3, यानी रूट से हमेशा स्केयर क्या होता है, कैंसिल आउट होता है। तो हमारे पास कंप्लीट 3, यानी रूट का मतलब हाफ, और हाफ का स्केयर करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट, और यहाँ पे आपका -1 पहले से 1 - 1
यानी रिजल्ट आया 0। तो ये वैल्यू सेटिस्फाइड करती है। अब दूसरी जगह p की वैल्यू क्या रखेंगे हम, p की वैल्यू इसके अंदर 2/√3, इस पोलिनोमियल में ये वैल्यू रख के देखते हैं। तो 3x² यानी 2/√3 का होल स्केयर और -1। अब स्केयर करोगे 3 तो मल्टीप्लाई में एज इट इज 2 का स्केयर यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 2 2 जा 4 और 3√3 का स्केयर करोगे वही रिजल्ट आपका 3 आएगा, -1। 3 से 3 कैंसिल आउट तो 4 - 1 यानी रिजल्ट आपका आया 3। अब ये वैल्यू आपकी ये वैल्यू रखने से पोलिनोमियल 0 नहीं हुई, हमारे रिजल्ट आया 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, जो x हमारे पास क्या है, हमारे पास x इज इक्वल टू -√3 इज जीरोज, बट जो x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल्स। तो आपने इसके अंदर ये राइटिंग, एक वैल्यू सेटिस्फाइड करती है, दूसरी वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं करती इस हमारी पोलिनोमियल को। तो अब हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका। लास्ट पार्ट में देखो p इंटू एक्स, और हमारे पास x की जगह क्या रखेंगे हम, 1/2। यहाँ पे वैल्यू पुट की, x की जगह हमने 1/2 पुट किया, +1, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 प्लस में 1 वैल्यू आई हमारे पास 2, यानी इस पोलिनोमियल की वैल्यू 1/2 रखने पर रिजल्ट आया 2। तो जो x इज इक्वल टू 1/2 आर नोट या इज नोट जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। ओके, अगर वैल्यू 0 आती है, रिजल्ट 0 आता है, तभी वो वैल्यू सेटिस्फाइड करती है, अदरवाइज नहीं। या इसका फैक्टर बोल सकते हैं, जीरोज भी बोल सकते हैं, इस वैल्यू को सेटिस्फाइड करते हैं, ये भी बोल सकते हैं। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट योर क्वेश्चंस एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो then subscribe our channel. Thank you. Have a nice day.